संडे सत्संग के इस लेट एडिशन में आपका स्वागत है। लेट इसलिए कि मुजफ्फरनगर से वापस आते आते देर हो गई। शरीर थका हुआ है लेकिन मन में उमंग है। थकान की स्फूर्ति भी कुछ होती है ना, जब वैसे लगता है कि नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बार बार इच्छा होती है अच्छा कुछ और वीडियो देखें, अच्छा कुछ और वहां का देखें। मुजफ्फरनगर रैली के बारे में आप सबको आमंत्रित करते हुए मैंने कहा था, भाई ये किसान की इज्जत की सवाल है। बहुत समय से हो गया, बार बार ये सरकारी दरबारी मीडिया पूछता था कहाँ है किसान, थक गया ये आंदोलन। जगह जगह से जाके हम बताते थे ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई, लेकिन लोगों को तो एक संख्या देखनी होती है ना। तो पहला सवाल संख्या का। आज इस आंदोलन में मुजफ्फरनगर रैली कई मायनों में एक इतिहास में मील का पत्थर बनेगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूं नजारा, जो स्टेज से मैंने खुद ही रिकॉर्ड किया। वैसे रिकॉर्डिंग वगैरह मुझे ज्यादा आती नहीं है, लेकिन मैंने स्टेज पे बैठ के खुद ही रिकॉर्ड किया, क्योंकि वहीं ऊंचाई से बैठ के ही आपको पूरा दिख रहा था। मैदान के अंदर का नजारा ये देखिए। मैदान ये जीआईसी कॉलेज मुजफ्फरनगर का ग्राउंड था। कहते हैं इस ग्राउंड को आज तक किसी ने फिल नहीं किया। वैसे क्यों बता रहा था कि पहले कभी चौधरी चरण सिंह की एक रैली हुई थी जिसमें इस ग्राउंड को भरा गया था। ग्राउंड इतना बड़ा है कि अमूमन उसका स्टेज थोड़ा बीच में लगाया जाता है ताकि ऐसा ना दिखाई दे कि ग्राउंड खाली है। इस बार स्टेज को बिल्कुल कोने पे रेलवे की पटरी के पास लगाया गया था। इतना बड़ा ग्राउंड पूरा का पूरा, और आप देख रहे हैं पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। चूंकि कनात लगी हुई है तो इसलिए मैं आपको साइड के नजारे नहीं दिखा रहा था। साइड में दीवारों पे लोग चढ़े हुए थे, सब तरफ बैठे हुए थे। और यही नहीं, हमारे जो साथी बाहर गए, मैं तो खुद जा नहीं पाया, जो साथी बाहर गए या सुबह जो बाहर से आए, उन्होंने बताया कि उस जितने लोग ग्राउंड के अंदर थे उससे कई गुना लोग ग्राउंड के बाहर थे। हमारे साथी ने थोड़ा सा फुटेज दिया बाहर की सड़कों का। एक नजारा देखिए कि मुजफ्फरनगर शहर की बाहर की सड़कों की आज क्या स्थिति थी। लोग बताते हैं कि ग्राउंड तो भरा ही, पूरा शहर आज भर गया था। उसका नमूना इस एक छोटी सी वीडियो में मिलता है कि शहर में क्या स्थिति थी। एक सड़क है बाहर की जहां लोग आ जा रहे हैं। इतना हवा फैलाया था पुलिस ने कि सब दुकानें भी बंद हो गई थी। शहर में हमारे दोस्तों ने आखिर में कुछ मिठाई खाने की इच्छा की, शहर में मिठाई नहीं मिली, सारी दुकानें बंद हो गई थी। इस डर से ही किसान आ रहे हैं, पता नहीं क्या करें। अरे भाई, कोई गुंडागर्दी करने थोड़ी आ रहे हैं। बड़े शांति से आए, बड़े कायदे से निकल गए। लेकिन बाहर की सड़कें भी खचाखच भरी हुई थी, इतने लोग थे। संख्या कितनी थी अब ये मैं तो बता नहीं पाऊंगा, आप इसका अनुमान लगाइए इन सब वीडियो को देखते हुए। बस इतना जरूर है, लाखों में थी संख्या। अब लाखों में कितने लाख थी, शायद कर अखबार वाले बेहतर अनुमान लगाएं, दूसरे लोग बेहतर बता पाएंगे। तो ये तो बात हुई संख्या की। जो और इतना जोश, हालांकि आज पहले रात को तो हमें डर लग रहा था बारिश ना हो जाए, और जब रैली शुरू हुई तो हमारी इच्छा हुई कि दो चार बूंद पड़ जाएं किसी तरह, क्योंकि बीच में इतनी गर्मी थी। और इस मौसम की धूप, जब बारिश नहीं होती है तो धूप बड़ी कड़ाके की होती सो ये बाहर का दृश्य आपने देखा इस दूसरे वीडियो के अंदर। मतलब ये कि पूरे शहर में कहीं कोई जगह नहीं,
किसी तरह की कोई वारदात भी नहीं हुई। पता नहीं क्यों लोग दुकान उकान बंद करके बैठे थे। बड़े शांति से किसान आए, शांति से चले गए, एक विजय उल्लास के साथ गए। और जैसा मैंने आज कहा, 100 सुनार की और 1 लोहार की। सुन सुन के कान पक गए थे ना हम सबके, किसान ढीला पड़ गया, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक चोट में किसान ने 1 लोहार की करते हुए इसको जवाब दे दिया। कम से कम संख्या की बात तो अब थोड़े दिन तक नहीं होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी करने वाले तो जरूर करेंगे। सवाल कंटेंट का, पूछते हैं इस रैली से क्या मिला। संख्या, स्फूर्ति, जोश, ये तो हुआ, हाँ भाई किसान आंदोलन है, मगर दिशा क्या है? आज इस आंदोलन ने 3 स्तर पर ये संकेत दिए। पहला, राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे आज पूरे देश में आंदोलन को एक स्फूर्ति ही नहीं, एक दिशा भी मिली। स्पष्ट है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को पूरे देश में विस्तार करेगा। उत्तर प्रदेश उसका एक साइट है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर भी इस आंदोलन के विस्तार की तमाम योजनाएं हुई। और एक बात अब तय हो गई है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा के जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे फॉर्मल इकाइयां गठित होंगी। वैसे ऑलरेडी बहुत जगह गठित हो चुकी हैं। पंजाब में तो गांव-गांव में लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चे बना रखे हैं, लेकिन अब तक फॉर्मली नहीं है। अब फॉर्मल तरीके से, औपचारिक विधिवत तरीके से संयुक्त किसान मोर्चे की इकाइयां गठित होंगी राज्यों में, जिलों में। मतलब अब लंबी लड़ाई के लिए पक्की पुख्ता तैयारी हो रही है। और इसके पहले नमूने के तौर पे 27 सितंबर को, पहले हमने 25 सितंबर की तारीख घोषणा की थी, लेकिन वो बदल दी गई है क्योंकि हमारे को पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से तमाम अनुरोध आए। उस सब पे विचार करने के बाद आज रैली में इसकी फॉर्मल घोषणा हो गई है कि 27 सितंबर को भारत बंद ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये सब इस आंदोलन के आगे विस्तार की जो योजना है राष्ट्रीय स्तर पे, उसका संकेत मिला। राज्य के स्तर पे आज संयुक्त किसान मोर्चा ने मिशन उत्तराखंड, मिशन उत्तर प्रदेश को लॉन्च किया। औपचारिक विधिवत तरीके से मिशन उत्तर प्रदेश आज शुरू हो गया। अब जाहिर है कोई मिशन उत्तर प्रदेश सुनता है तो उसको तो चुनाव ही दिखाई देता है 2022 का। और मैं सारा दिन आज समझाता रहा लोगों को कि भाई ये मेरे को 2022 नहीं, फिलहाल मुझे 2021 दिख रहा है। 2021 में अभी जो 4 महीने बाकी हैं, इसमें क्या हम इस आंदोलन को उतना ही सघन कर पाएंगे, उतना ही विस्तार दे पाएंगे जैसा इसको पंजाब और हरियाणा में ऑलरेडी मिल गया है। और मेरा मुहावरा है गाजीपुर से गाजीपुर तक। ये जो गाजीपुर है ना, दिल्ली के गाजियाबाद बॉर्डर पे, वहां से लेके उत्तर प्रदेश का जो दूसरा ईस्टर्न कोना है जहां गाजीपुर जिला है, तो गाजीपुर से गाजीपुर तक, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक पूरे उत्तर प्रदेश में क्या ये आंदोलन हर गांव में अपना संदेश दे पाएगा? हर गांव के हर किसान घर में हम अपनी बात पहुंचा पाएंगे? ये चुनौती है असली मिशन उत्तर प्रदेश की। चुनाव बुनाव बाद में आएंगे, देखी जाएगी। सबसे पहले तो ये चुनौती है। और इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए 3 कार्यक्रम हैं। पहला, जैसे हरियाणा पंजाब में टोल फ्री किए गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई टोल फ्री हैं और कई टोल किसानों के लिए तो विशेष रूप से फ्री हैं। लेकिन अब इसको एक अभियान के रूप में उत्तर प्रदेश में भी टोल को फ्री करवाया जाएगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों और भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता, एमएलए, एमपी, मंत्री, इन सबका सामाजिक बहिष्कार। हमें कोई हिंसा नहीं करनी है, कोई झड़प नहीं करनी है, सामाजिक बहिष्कार का। समाज कहे कि नहीं, हमें तुमसे कुछ नहीं करना। अगर तुम ऐसी पार्टी से हो, इस किसान विरोधी पार्टी के साथ तुम खड़े हो, तो समाज तुम्हारे साथ नहीं खड़ा। और तीसरा, अडानी और अंबानी, इनके पेट्रोल पंप, मॉल, इनके अलग अलग तरह की एस्टेब्लिशमेंट, उनका बहिष्कार जिस तरह से पंजाब हरियाणा में हुआ है। ये तीनों कार्यक्रम शुरू होंगे और आप देखेंगे आने वाले कुछ समय में तमाम तरह की रैली, यात्राएं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, शायद 18 ही, 18 कुछ मंडल हैं। और हर मंडल स्तर पे, यानी कि उत्तर प्रदेश के हर बड़े शहर में एक ना एक महापंचायत आने वाले कुछ हफ्तों में आयोजित की जाएगी, यात्राएं आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश का माहौल बदलेगा और उत्तर प्रदेश बदलेगा तो पूरा देश बदलेगा।
लेकिन मैं आपका ध्यान एक तीसरी चीज पे लाना चाहता हूं, वो इस रैली का स्थानीय महत्व है। स्थानीय महत्व ये कि ये रैली मुजफ्फरनगर में हो रही थी, एक विशेष दिन और एक विशेष जगह। विशेष दिन चूंकि आज के दिन गौरी लंकेश की हत्या हुई थी। गौरी लंकेश जो इस देश में एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतीक बन गई है। गौरी लंकेश जो किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, आदिवासी का आंदोलन, दलित आंदोलन, माइनॉरिटीज का आंदोलन, सबकी मित्र थी, उस गौरी लंकेश की आज हत्या हुई थी उस दिन। और मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर आप कह सकते हैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की धरती है। ये इलाका है चौधरी चरण सिंह का, प्रदेश है स्वामी सहजानंद सरस्वती का। लेकिन आज हमारी स्मृति में है 2013 सितंबर का महीना था वो, जब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला 2014 का चुनाव आने वाला था और उस चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करवाने की बेशर्म नियत से हिंदू मुसलमान एक छोटे से स्थानीय झगड़े को फुल फ्लेजेड दंगे में बदलवाया गया। और वो बदलवा के लोग बड़ी बड़ी जगहों पे आज बैठे हुए हैं। खुल्लम खुल्ला हिंसा के सहारे, हिंदू मुस्लिम नफरत के सहारे सत्ता में आने की साजिश हुई, कामयाब हुई। उस मुजफ्फरनगर में आज हमने एक नई शुरुआत देखी। उस मुजफ्फरनगर में जनता ने नारे लगाए, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। वो जो सत्ता में बैठे हैं, दिल्ली की सत्ता में, लखनऊ की सत्ता में, आप तोड़ेंगे लेकिन हम इस देश को जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा देश है, हमारी जिम्मेवारी है इस देश के लिए। राकेश टिकैत ने खुल के कहा, अब यहां दंगे नहीं होने देंगे, किसान जिम्मेवारी लेगा। किसान अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से शुरुआत हुई है, दंगे नहीं होने देंगे। जहां आग लगाने की शुरुआत हुई थी, वहीं से आज आग बुझाने की शुरुआत भी हुई। हमारे कुछ साथियों ने एक सुंदर सी तस्वीर लेके लगाई ट्विटर पे, फेसबुक पे। हमारे साथी सुमित हैं, हमारे साथी अंकित हैं, और उनके साथ कोई स्थानीय मुस्लिम साथी है, किसान है, मिलके इन्होंने अपनी तस्वीर लगाई और ये इतनी तेजी से वायरल हो गई ये तस्वीर। ये दिखाता है कि भाव कितने लोगों के मन में रहा होगा। इस सब से इस रैली ने राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, स्थानीय स्तर पे एक नया अध्याय शुरू किया है। एक अध्याय, जैसे मैं बार बार पिछले कुछ समय से कह रहा हूं कि ये किसान आंदोलन अब सिर्फ 3 कानून खत्म करने का आंदोलन नहीं रहा है। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां इस किसान आंदोलन पे आ गई हैं और ये आंदोलन अब एक तरह से देश बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन इस देश की विरासत बचाने का आंदोलन है, लोकतंत्र बचाने का आंदोलन है। साथ ही साथ इस आंदोलन ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की परीक्षा भी शुरू कर दी है। आज मैंने 5 बातें कही और जैसा मेरा एक टीचर वाला सा स्टाइल है, कई लोगों ने मेरे को आज डांटा, कहा अरे तुम तो टीचर की तरह बात करते हो टीचर डे के ऊपर। मैंने कहा देखो 5 चीजें हैं, 5 उंगलियों पे याद कर लो कि ये सरकार ढोंग करती है। खेत कृषि का लोन माफ करने का सरकार ने विज्ञापन दे दिया साहब, बिल्कुल कह दिया 86 लाख किसानों का लोन माफ किया गया। आरटीआई ने चेक किया, पता लगा 44 पॉइंट कुछ लाख निकला। ऐसा झूठ, ऐसा ढोंग, और वो तो 86 से ज्यादा बहुतों का करना चाहिए था। तो ढोंग करती है। दूसरा मैंने कहा, ये सरकार किसान की जो फसल का दाम देने की बजाय उसे लूटती है। अब उत्तर प्रदेश है, गन्ना है, एक और गन्ने का इलाका है, पूरा मुजफ्फरपुर का इलाका गन्ने का इलाका है। 4 साल से राज्य सरकार ने 1 पैसा नहीं बढ़ाया है, गन्ने का दाम वहीं का वहीं है। सरकार कहती है गन्ने की लागत 343 रुपए ऑफिशियली सीएसीपी की इस साल के डॉक्यूमेंट में है, और किसान को मिलता है 325 रुपए। तो लागत से कम दाम सरकार देती है। अच्छा, वो भी दिया नहीं जाता, मिलों के पास पैसा पड़ा हुआ है। पिछले साल का, इस साल का कोई 7,500 के करीब करोड़ रुपया बाकी है, पिछले साल का कोई 4,000 करोड़ के करीब बाकी है, तो 12,000 तो ये हो गया। और ऊपर से बीजेपी ने वायदे क्या किए थे, कुछ भी बोल देते हैं। वादा इन्होंने किया था कि हम तो आपको बकाया पैसा ही नहीं दिलवाएंगे, उस पे ब्याज भी दिलवाएंगे। तो ब्याज 8,700 करोड़ रुपया, मतलब 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा हजम करके बैठे हुए हैं।
मतलब व्यक्तिगत रूप से सरकार नहीं, क्योंकि बिल की तरफ से आएगा, पर 20,000 करोड़ से ज्यादा किसान को भुगतान होना, और ये कोई सरकार की तरफ से दान नहीं मिल रहा है, किसान ने अपनी फसल बेची है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है। तो मैंने कहा ये तो लुटेरी सरकार है। तीसरा, मैंने कहा ये जुमलेबाज है। क्या इन्होंने बोला योगी सरकार ने किसान के लिए कि हम आपका एक एक दाना खरीदेंगे? साहब, बड़ी घोषणा, गेहूं पे एक एक दाना खरीदेंगे। फाइनल आंकड़ा पता है कितना निकला? सिर्फ 18%। सरकार का अपना आंकड़ा है, मेरा मन नहीं। सरसों सिर्फ 1% खरीदी, चलो आप कहेंगे सरसों का दाम इस साल अच्छा था। चना 0%, मूंग 0%, सोयाबीन 0%, मसूर 0%, तिल 0%। कहते एक एक दाना खरीद लेंगे। जुमलेबाज हैं ये तो, सही कहा ना। और फिर मैंने कहा कि ये तो फरेबी हैं। फरेबी इसलिए कि इन्होंने कहा था फसल बीमा योजना का विस्तार करेंगे। जब योगी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में कोई 72 लाख किसानों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आते थे, और आज कितने हैं? आज 47 लाख है। इनकी बढ़ाने की बजाय घटा दिए इन्होंने। और इस समय में कंपनियों को पता है कितना फायदा हुआ? 2,500 करोड़ रुपया कंपनियों को सिर्फ उत्तर प्रदेश में फसल बीमा योजना से किसान के कंधे पे रख के ये सब खेल खेल रहे हैं। तो मैंने कहा फरेबी है। और पांचवी बात जो अंगूठे से मैंने कही, सबसे बड़ी बात, जाति और धर्म के आधार पे किसान को बांटने का षड्यंत्र किया है। तो बिल्कुल अंग्रेजों वाले काम है। देश बांटो, राज करो। जाति, पता नहीं बीजेपी वाले मतलब अपने आप को पता नहीं कैसे जाति से धो देते हैं। अरे पहली बार इस देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब हुआ गठन, तो हर मंत्री के साथ जाति बताई गई। उत्तर प्रदेश से 22 मंत्री, और इसकी ये जाति, ये निषाद, ये कुर्मी, ये। अरे जातिवाद नहीं है तो और क्या है? जाति में बांटते हो किसान को, और उससे ज्यादा धर्म का खेल, धर्म के आधार पे किसान को बांटना। और मैंने कहा, तीखा कहा, कुछ साथियों को बुरा लगा, बुरा नहीं, चौंके दरअसल। कई में कहा आप इतनी तीखी बात कहते नहीं। मैंने कहा देखो, कोई अगर घर को आग लगा के अपनी रोटी सेक रहा हो तो आप क्या कहोगे? उसको घर का दोस्त कहोगे, उसको कहोगे नहीं थोड़ी सी गलती हो गई, या कि कहोगे ये घर का द्रोही है, गद्दार है? इसी तरह से अगर कोई भारत माँ के दो बेटे हिंदू और मुसलमान में जानबूझ के हिंसा फैलाए, भड़काए, और उस हिंसा पे अपनी चुनावी वोट की कुर्सी की रोटी सेके, वो गद्दार नहीं है तो और क्या है? तो मैंने कहा देशद्रोह है, ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। आज मुजफ्फरनगर की रैली में एक तरह से योगी सरकार की किसानों ने परीक्षा शुरू कर दी है। ये 5 साल के 5 पाप थे जिनके बारे में परीक्षा शुरू हुई है। आने वाले दिनों में बहुत चीजें सामने आएंगी, लेकिन अब सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मांगा जाएगा, और वो लोकतंत्र के लिए सबसे खूबसूरत चीज होती है। तो इस मुजफ्फरनगर की रैली ने नई ताकत दी, नई ऊर्जा दी, जोश दिया, और नई दिशा भी दी है। मतलब किसान आंदोलन की गाड़ी में कुछ पेट्रोल ज्यादा पड़ गया है, और अब हमारा स्टीयरिंग भी काफी स्टेडी हो गया है। आप देखते रहिएगा। सहयोग, सब समर्थन आपका चाहिए। हम जानते हैं मीडिया की जो स्थिति है, आप सब जानते हैं। किसी मीडिया वाले से बात कर दो, वो खुद कहता है। पिछले हफ्ते मैंने किसी से कहा कि देखा ये आर्टिकल लोगों ने छापा नहीं। मैंने हरियाणा सरकार ने करनाल में जो किया उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा द प्रिंट में, वो आर्टिकल छपा नहीं। प्रिंट में तो छपा, मगर ट्रिब्यून में आमतौर पे छपता है, वहां नहीं छपा। तो खुद मीडिया वालों ने कहा देखा देखा मीडिया की क्या स्थिति है। तो मीडिया की क्या स्थिति है आप तो सब जानते हैं, लेकिन आप सबसे बड़ा मीडिया हो सकते हैं। आज मुजफ्फरनगर ने बताया कि किसान किसी मीडिया का मोहताज नहीं है। सबसे बड़ा मीडियम किसान स्वयं है। हमारे शब्द और कान, ये सबसे बड़ा मीडियम है। इस पे रहेंगे, बड़ों बड़ों को हम सीधा कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के संडे सत्संग इतना ही। आप में से बहुत लोगों ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी हैं।
आज जन्मदिन कई मायनों में सार्थक हो गया। वैसे मैं बहुत सोचता हूँ कि भाई इसमें अपनी उपलब्धि क्या है, कोई ऐसा कोई तीर तो मारा नहीं है, 1 साल और गुज़र गया है। लेकिन कम से कम एक दिन बहुत सार्थक गुज़रा, किसान आंदोलन की वजह से, इस शानदार ऐतिहासिक रैली की वजह से। मुझे शुभकामनाएँ भेजने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाओं के काबिल बना, बस यही मेरी उपलब्धि है।